हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट जीके के लगभग 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं हम आज का करंट अफेयर। अभी जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में डेनमार्क देश भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 2021 में शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अभी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यह किसने जारी किया है। तो यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह सूचकांक जारी किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जर्मनी में है। जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह सूचकांक कितने देशों के द्वारा शामिल किया गया है, इसमें लगभग 180 देशों के द्वारा यह सूचकांक में शामिल हुए हैं। और इस वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर डेनमार्क है। डेनमार्क के साथ साथ फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड भी इस लिस्ट में एक साथ शीर्ष पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है, तो भारत इस लिस्ट में वर्ष 2022 में 85वें स्थान पर है और 2021 में भारत 86वें स्थान पर था। 2021 में 86वें स्थान पर था और 2022 में 85वें स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस लिस्ट में नला पाकिस्तान किस नंबर पर है, तो नला पाकिस्तान इस लिस्ट में 140वें स्थान पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस लिस्ट में अफगानिस्तान किस नंबर पर स्थित है, तो अफगानिस्तान इस लिस्ट में 174वें स्थान पर स्थित है। 174वें स्थान पर अफगानिस्तान स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड इस लिस्ट में शीर्ष पर स्थित है। हमारा भारत 2021 में 86वें स्थान पर था और 2022 में हमारा भारत 85वें स्थान पर है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। अफगानिस्तान इस लिस्ट में 174वें स्थान पर स्थित है। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, डेनमार्क। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने? तो अभी हाल ही में एचपीसीएल के नए चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। पुष्प कुमार जोशी अभी एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने। तो इसका सही आंसर होगा सी। यह एचपीसीएल के चेयरमैन बने तो हम देख लेते हैं कि एचपीसीएल इसकी फुल फॉर्म क्या है। एचपीसीएल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो एचपीसीएल के एमडी एंड सीईओ है एम के सुराणा। और मैंने कल बताया था कि विनोदानंद झा यह अभी कल किस पद पर नियुक्त हुए थे, तभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? अभी हाल ही में आईएमएफ ने 2022 में भारत की जीडीपी 9% रहने का अनुमान लगाया। इससे पहले आईएमएफ ने 9.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब आईएमएफ ने 9% जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा बी।
ये IMF ने लगाए, तो हम IMF के बारे में देख लेते हैं। IMF यानी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगर आपसे पूछा जाए कि IMF इसकी मुद्रा का क्या नाम है, तो इसकी नाम है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें 190 देश शामिल है। और आपसे पूछा जाए कि IMF में 190वां देश कौन सा है, तो IMF का नवीनतम और 190वां देश है एंडोरा। एंडोरा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में किसने शपथ ली है, तो अभी हाल ही में आयशा मलिक ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अभी पाकिस्तान की आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ ले ली है। तो हम देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है रुपया। पाकिस्तान के PM है क्रिकेटर इमरान खान। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। पाकिस्तान ने अभी हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्थान की स्थापना की है। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण भी किया है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। उनका नाम आयशा मुगल रखा है। निगार जोहर को पाकिस्तान ने अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि नसीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक बना लिया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दीव प्रशासन को कौन सा INS लड़ाकू जहाज सौंपा गया, तो अभी हाल ही में दीव प्रशासन को INS कुकरी लड़ाकू जहाज सौंपा गया। तो इसका सही आंसर होगा सी। अभी 26 जनवरी 2022 को INS कुकरी दीव प्रशासन को सौंपा गया। दीव प्रशासन ने INS कुकरी, यह भारतीय नौसेना की खुखरी क्लास का प्रमुख जहाज था और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस था। सतह से सतह इस पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 23 अगस्त मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स में इसका निर्माण किया गया था। और 23 अगस्त सन 1989 को इसको कमीशन किया गया था। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण करके 23 अगस्त सन 1989 को इसको कमीशन किया गया था। और इसने लगभग 32 वर्षों तक सेवा देने के बाद अब 23 दिसंबर 2021 को सेवा मुक्त हो गया। यह 23 दिसंबर को सेवा मुक्त हुआ और इसके बाद अभी 26 जनवरी 2022 को इसको दीव प्रशासन को सौंपा गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के पूर्व CM जिन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य। और इन्होंने ही अभी पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। इसका सही आंसर होगा ए। अगर आपसे पूछा जाए कि यह इनकार क्यों किया गया, तो इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको पद्म भूषण देने से पहले सूचित नहीं किया गया था। और इसी से नाराज़ होने के कारण बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। अभी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह पुरस्कार लेने से मना किया है। तो एक और गायिका हैं, इन्होंने भी
पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना किया है, तो इनका नाम है सुधा संध्या मुखर्जी। संध्या मुखर्जी ने भी पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया। अब ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कोलकाता कैपिटल है। और आपसे पूछा जाए कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सीएम कौन है, तो इसके सीएम है ममता बनर्जी और इसके वर्तमान में गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। अभी पश्चिम बंगाल के बारे में हम जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यह भी शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सोविक सांगोला से शालीमार तक यह पश्चिम बंगाल राज्य में ही चलाई गई है। करमई धर्मा योजना यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। माँ योजना जिसमें 5 रुपये में खाना दिया जाएगा, यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। स्नेहर पोरोस योजना और प्राचेष्टा योजना यह पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने बीआरओ के मुख्य कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए? तभी हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल आर के माथुर ने बीआरओ के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्यों किया गया है, तो यह किया गया है कि लद्दाख के बुनियादी ढांचे के विकास में अहम योगदान दिया है, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया। यह बीआरओ के 10 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बीआरओ की स्थापना सन 1960 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अभी नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट पदक सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा को अभी किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अभी गुड डॉट कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि पुणे स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो यह भी नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम बदल कर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी। तो इसका सही आंसर होगा ए। अभी आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पहले कितने ज़िले थे, तो इसमें पहले भी 13 ज़िले थे और अब 13 नए ज़िलों का गठन की मंजूरी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और वर्तमान में इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश अभी फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य ये भी आंध्र प्रदेश बना है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कोलेरू और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तो आपको
इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? अभी हाल ही में शिवांगी सिंह अभी गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है, तो यह भावना कांत बनी है। और यह राफेल नाम आपको ध्यान में रखना है कि इस पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है, तो यह शिवांगी सिंह बनी है, तो इसका सही आंसर होगा बी। शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल फाइटर जेट बनी है और पहली महिला फाइटर जेट पायलट यह भावना कांत जो कि राजस्थान से संबंधित है, यह बनी है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों के संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? अभी हाल ही में भारत ने इजराइल देश के साथ 30 वर्षों के संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक को लोगो लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर होगा सी। यह इजराइल ने किया है, तो हम इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, जिसे जेरूशलम के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के वर्तमान में पीएम है नेफ्ताली बेनेट और इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग, जो कि नए राष्ट्रपति बने। इजराइल ने ओपेक 16 नामक स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है। इजराइल के द्वारा जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया गया है। इजराइल के द्वारा बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। आपको इजराइल के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है, तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 से 5 दिन कार्य करने का आदेश दिया। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और वर्तमान में इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक्स अभी हाल में शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना जिसकी शुरुआत की गई है। अचानकमार, बादलखोल, वर्नामापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? अभी हाल ही में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा सी। यह 24 जनवरी को 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तो इसका सही आंसर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर होगा बी। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, तो इसमें जो भी एफडी करवाई जाएगी उस एफडी का जो कार्यकाल होगा उस कार्यकाल से पहले आप बीच में नहीं तोड़ सकते। आप जो भी
इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो भी एफडी करवाएंगे उस एफडी का जो भी कार्यकाल होगा उस कार्यकाल के बीच में आप तोड़ नहीं सकते। इसी के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना सन 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है इतेरा एविस। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया है? अभी हाल में जय भीम और मरक्कर इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों को। यानी जय भीम यह एक तमिल मूवी है और मरक्कर यह एक मलयालम फिल्म है। जय भीम तमिल फिल्म है और मरक्कर यह एक मलयालम फिल्म है। इन दोनों को ही 2022 ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? अभी हाल में हमारा भारत दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने 25 जनवरी को अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।